नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता। स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे। आइए जानते हैं दिन भर की खबरें। छत्तीसगढ़, आय से अधिक संपत्ति के चलते आईपीएस अधिकारी निलंबित, एसीबी ने की थी छापेमारी। छत्तीसगढ़ के आईपीएस ऑफिसर को आय से ज्यादा संपत्ति और बेईमानी लेन देन के चलते निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक जीपी सिंह को सोमवार की देर रात राज्य के गृह विभाग ने उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल उन पर बेईमानी लेन देन और ब्लैकमेल के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति के रिकॉर्ड मिले थे। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जेपी सिंह को 15 संपत्तियों पर छापेमारी की और उनकी हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस हिरासत में ली व्यक्ति की मौत, इलाके की स्थिति तनावपूर्ण। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस हिरासत में कैद मोहम्मद अरमान नाम के एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना सोमवार की बताई जा रही है। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति की मौत के बाद पूरे इलाके में स्थानीय लोगों के हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया। रूस में यात्रियों से भरे विमान से टूटा संपर्क, समुद्र में डूबने की आशंका। रूस के सुपूर पूर्व में 28 यात्रियों को ले जा रहा विमान से संपर्क टूट गया है। खबरों के मुताबिक एजेंसियों ने आपातकालीन सेवाओं का हवाला देते हुए कहा कि विमान से संपर्क बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। दरअसल खबरों के मुताबिक AN-26 विमान कमचटका प्रायद्वीप में से पालना के लिए निकला था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही अचानक संपर्क टूट गया। रूसी न्यूज एजेंसियों के अनुसार विमान में 28 लोग सवार थे। इन 28 में से चालक दल के 6 सदस्य शामिल थे और अन्य यात्रियों में से 1-2 बच्चे भी शामिल थे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर कही ये बात। 52 लाख कर्मचारियों के होगा फायदा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जा रहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEI के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के क्लेम के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की अनुमति दी है। इससे लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के कारण CEA यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के क्लेम करने की मुश्किल हो रही है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम यानी OAM जारी किया है। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राफेल डील की जांच और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। आज उन्होंने ट्वीट कर रखा है कि रिक्स थानों को भरे, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, PSU PSB की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार डैश है। 3 जुलाई को उन्होंने #राफेल स्कैम के साथ ट्वीट किया था कि चोर की दाढ़ी। इसके एक दिन बाद उन्होंने ट्विटर पर एक सर्वे करते हुए लोगों के लिए सवाल पोस्ट किए कि मोदी सरकार JPC जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है। खेला होबे दिवस इन बंगाल, CM ममता बनर्जी का ऐलान। पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा खेलो होबे दिवस। चुनावी मौसम में लगाने वाले नारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखने में काम करते हैं। साथ ही विरोधियों पर हमला करने के लिए नारे गाड़े जाते हैं। सरकार अपने काम को गिनाने के लिए नारे की सहायता लेती है। इसी तरह से एक नारा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान खूब गूंजा और चर्चा में रहा। यह नारा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, खेलो होबे यानी खेल होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब कहा है कि लोगों खेले होबे को स्वीकार किया है, इसीलिए अब बंगाल में खेले होबे दिवस मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी ने ये बात कही है। PDP ने परिसीमन आयोग को लिखा पत्र, कहा पार्टी ने किया है कार्यवाही से दूर रहने का फैसला। श्रीनगर पहुंचे परिसीमन आयोग के सदस्यों से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलने से इनकार कर दिया है। 6 जुलाई को पीपल डेमोक्रेसी पार्टी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से मुलाकात नहीं करेंगी, क्योंकि
केंद्र ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हुंजूरा ने आयोग को पत्र लिखकर कहा कि हमारी पार्टी ने इस प्रक्रिया से दूर रहने और कुछ अभ्यास का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है, जिसके परिणाम को व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माना जाता है और जो हमारे लोगों के हितों को और नुकसान पहुंचा सकता है। कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार ने लगाया बैन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगी से की बात। कोरोना काल में यानी कोरोना पैंडेमिक में होने वाले कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी ने सूबे में तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के लिए निर्देशक दिए हैं। सीएम योगी का कहना है कि पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित कर कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए। कोविड काल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा के सुचारू रूप से चलाया जाएगा। 25 जुलाई से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होगी। चीन को संदेश, पीएम नरेंद्र मोदी ने तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को उनके 86 जन्मदिन पर उन्हें फोन कर उनको बधाई दी है। इसे सीमा पर तनाव की हालात पैदा करने वाले चीन के लिए एक कार्टूनिक संदेश भी माना जा रहा है। चीन भारत में दलाई लामा के निर्वासित सरकार को स्वीकार नहीं करता है। पीएम मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर फोन कर बधाई दी, साथ ही उनके स्वास्थ्य जीवन और दीर्घायु होने की कामना की है। हालांकि प्रधानमंत्री ने पिछले साल तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर को उनके बर्थडे पे शुभकामनाएं नहीं दी थी, जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा था। प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा, मैंने तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 86 जन्मदिन पर फोन किया और जन्मदिन की बधाई दी। उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूँ। तो ये थी दिन भर की खबरें। इसी के साथ जुड़ते रहिए सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ।